हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेदुआरा स्मार्ट लर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ऑल वेल। और मैं सूरज कुमार फिर से आप लोग के साथ जुड़ा हूं। देखो, मेरी बातें पिछले क्लास में क्लास 10 में ट्रिगोनोमेट्री में हो चुकी थी। ट्रिगोनोमेट्री में डिग्री वैल्यू मैंने कंप्लीट किया था, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ब्रांडेड क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए काफी क्वेश्चन उसे लिए गए थे। आज जो मेरी बात चलने, जस्ट इससे आगे बढ़ोगे तो आपका आता है ये वाला टॉपिक कि कैसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते या देख पाते। देखो यहां पे बात समझना, आप स्कूल्स में देखते होगे या फिर कहीं भी आप पढ़ रहे होगे तो आपको बस ये बता दिया जाता ना कि भाई तुम रट लो, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछेगा, डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं। आप हो क्या मंद बुद्धि, पहली बार ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले, जो भी बोला जाएगा आप समझ लोगे, मान जाओगे हाँ सर ठीक है। देखो आपको ये बोल दिया जाएगा ना, बाबू याद कर लो, sin 90 माइनस थीटा आपका cos थीटा होता है। फिर आपका एक मिनट, हाँ, sin 90 माइनस थीटा आपका cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा आपका sin थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा आपका cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा आपका tan थीटा होता है, cosec 90 माइनस थीटा आपका sec थीटा होता है, और sec 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, cosec थीटा होता है। रट लो। बट यहां पर समझो कि यहां पर हम चीजों को रटने के लिए नहीं, समझने के लिए यहां पे आए हैं, और समझ के ही जाएंगे, बस देखते रहो। सबसे पहले एक बात समझना कि जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात आती है तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? एक ही ख्याल आता है कि भाई जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं जानते हो, देखो पहले जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात आई तो बस सीधी सी बात, सिंपल सी बात, इस पर दिमाग नहीं खपत करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कि वैसे दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री होता है, वैसे दो एंगल। बस सिंपल सा बात लिख लो ना कि दोज टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। कुछ भी ले लो, एक ट्रायंगल में सबसे ज्यादा यूज है इसका। अभी जो इस चैप्टर पढ़ेंगे इसमें समझो कि भरपूर यूज है, ये जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहां पे यूज कैसे है इसका, इस चीज को समझते हैं। एक मिनट देखो, सबसे पहले इसको डेरिवेशन के समझने के लिए सबसे पहले मैं, पता है कि ट्रिगोनोमेट्री जब भी लेता हूं तो ये फिगर जरूर बनाता हूं, क्योंकि पूरा ट्रिगोनोमेट्री आपका इसी पे बेस्ड है, आपको भी पता है ये बात। अब तो देखो, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। अब इस ट्रायंगल, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब आप एंगल बी को मान लो क्या 90 डिग्री। जो किए हो वो तो आपको दिखाना ही पड़ेगा ना, तो देखो दिखा दो जरा सा। देखो, लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। Let ABC is a right angle triangle where angle ABC is equal to 90 degree, and let angle BCD is equal to theta। किसको थीटा मैंने माना है? इस एंगल को आपने क्या मान लिया? इस एंगल को आपने थीटा मान लिया है, ठीक है। तो जैसे ही इसको आप थीटा मानोगे तो ये आपका अपरूपी क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। हेंस एंगल BAC इज इक्वल टू आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। हो गए। अब इतनी बात क्लियर हो गई कि जब आपका तीन एंगल का सम 180 होता है ट्रायंगल में, एक आपका 90 डिग्री पहले से पता ही था, एक आपका थीटा पता चला है, तो दूसरा जो एंगल होने वाला है वो आपका 90 माइनस थीटा होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखना, यहां से आपकी कहानी का जो है ना मतलब समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखो मैं इस फिगर को थोड़ा सा क्रॉप कर रहा हूं क्योंकि इसी का आगे यूज है। ओके, तो देखो अब समझना बातों को, क्या मैंने क्या है।
सबसे पहले यदि मैं साइन 90 माइनस थीटा बोलूं तब क्या होगा? अब साइन बोलने का मतलब P बाई एच होता है ना। यहां पर पहले एंगल कुछ कुछ ले लो, AB को मान लो x है और BC को मान लो y है और AC को मान लो z है, ठीक है। तो यदि मैं साइन 90 माइनस थीटा की बात करूं तो आपका क्या होने वाला है? P अपॉन H मतलब क्या? BC अपॉन क्या? AC। कहने का मतलब y अपॉन z, ठीक है, y अपॉन z। अब ये आपका आ गया साइन 90 माइनस थीटा बाई अपॉन जेड। तो हम ये देखते हैं कि जब मैं कॉस थीटा भी लिख रहा हूं, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? बी बाई एच। अब इसमें बताओ कि आप ये थीटा ले रहे हो, बेस कौन हो जाएगा? बीसी। और एसी तो कभी चेंज ही नहीं होना है, वो तो अटल सत्य है। तो वाई अपॉन जेड हो गए ना। इसका भी क्या आ गया? वाई अपॉन जेड, और इसका भी क्या आ गया? वाई अपॉन जेड। मतलब आप साइन 90 माइनस थीटा बोलो या कॉस थीटा बोलो, दोनों का दोनों वैल्यू तो आपका क्या रहने वाला है? सेम ही रहने वाला है। कोई फर्क पड़ेगा क्या? मतलब आप एक लाइन में बोल सकते हो इस बात को कि सर जब हम साइन 90 माइनस थीटा लेते हैं ना और जब हम कॉस थीटा लेते हैं तो दोनों का जो वैल्यू है ना वो सेम आ जाता है, सेम आ जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, यही तो मैं भी अभी कह रहा हूं, चलो तुम भी सेटिस्फाई हो लो, हम भी हो जाते हैं। ये पहला तरीका, ठीक है। अब इसी चीज को अपोजिट करके देखते हैं कि आखिर क्या इसको उल्टा करने पे भी ये चीजें होती है क्या। देखो अब दूसरी चीज, ये फर्स्ट आपका पता चल गया। यदि अब चलो ये फर्स्ट आपका था, अगेन यदि हम बोले cos 90 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? जरा सोचना तो। cos 90 माइनस थीटा कहने का मतलब है कि ये आपका P होता है, मतलब क्या? AB अपॉन AC मतलब x अपॉन Z। देखो 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 देखो, आपका B बाई एच होता है, AB अपॉन AC मतलब क्या? x अपॉन जेड आया, x अपॉन जेड आ गया। और जब हम साइन थीटा निकाले तब क्या? P बाई एच, P बाई एच कहने का मतलब h तो आपका क्या? AC रहने वाला है और परपेंडिकुलर थीटा का कौन होगा? जरा देखना तो, एक थीटा का परपेंडिकुलर x ही तो है ना। मतलब यहां पर यहां पे क्या हो जाएगा? x कहने का मतलब है AB, मतलब ये भी आपका क्या देने वाला है? x अपॉन जेड देने वाला है। ये भी आपका x अपॉन जेड, ए भी आपका x अपॉन जेड। कहने का मतलब कि दूसरा फॉर्मूला भी आपके सामने आ गया कि जब आपका cos 90 माइनस थीटा होगा इसका वैल्यू, और जब साइन थीटा होगा इसका वैल्यू, दोनों आपस में क्या है? चट्टे बट्टे लोग हैं, दोनों आपस में गुतियारी निभाते हैं, दोनों आपस में मजे ले रहे हैं, मतलब इक्वल ही है ना दोनों। देखो या तो आप cos 90 माइनस थीटा बोलो वो cos थीटा होता है, और sin 90 माइनस थीटा बोलो वो cos थीटा होता है। दो बातें आपकी क्लियर हो गई, दो फॉर्मूला आपका यहां पे समझ में आ गया। बस इसी चीज को तो इंप्लीमेंट करना है ना, इसी चीज को आपको देखनी है और समझनी है। बिल्कुल मजेदार टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक है, इसको रटने वाला टॉपिक मत समझना, भूल के भी नहीं। कोई यदि आपको रटवा रहा है मतलब सबसे बड़ा आप गलती कर रहे हो रट के इन चीजों को। ट्रिगोनोमेट्री कोई छोटा सा खिलौना नहीं है भाई। आप 11, 12, एमटेक, बीटेक कुछ भी करोगे, यहां पर आपको ट्रिगोनोमेट्री हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब समझो दो चीज आपकी क्लियर हो गई। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को और थोड़ा सा टहलाते हैं। क्या करते हैं? टहलाते हैं कि चल भाई बहुत यहीं पे एक जगह पे क्या रहोगे, चलो ना थोड़ा टहल बुल के आता है। तो ठीक है, इसको टहला के और नीचे लेके जा रहे हैं। देखो अब इसको फिर से देखो, देखो इसको साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा पता चल गया, कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा पता चल गया। अब तीसरी बात देखो, यदि हम बोले tan 90 माइनस थीटा बबुआ, tan 90 माइनस थीटा, देखो बाबू क्या होगा?
tan 90 माइनस थीटा कहने का मतलब P अपॉन बी, और P तो आपका पता है BC है, और B आपका कौन है, AB है अभी फिलहाल के लिए, तो BC क्या Y और अपॉन X, कोई दिक्कत, Y अपॉन X हो जाएगा ना tan 90 माइनस थीटा। और यदि हम cot थीटा भी बोल दे, cot थीटा बोलने का मतलब क्या, B अपॉन P, B अपॉन P। अब बताओ थीटा के लिए B आपका Y ही होगा ना, मतलब BC ही होगा, और आपका ये आपका P हो जाएगा यानी कि AB होगा। कहने का मतलब इसका भी वैल्यू क्या आएगा, Y अपॉन X। देखो तो जरा, tan 90 माइनस थीटा बोल लो या cot थीटा बोलो, दोनों का क्या आ रहा है, Y अपॉन X आ रहा है। ये हो क्या रहा है, ये जादू नहीं हो रहा है, ये सामने आपका दिख रहा है, ठीक है, सारी चीजों को समझ रहे हो आप। तो अब क्या है कि ये जो tan 90 माइनस थीटा है बाबू, वो आपका दे दिया क्या, cot थीटा, क्योंकि आपको पता चला ये चीज। तीन बात क्लियर हो गई, तीन बातें समझ में आई। ओके देखो, अब तीन बात समझने के बाद जो फोर्थ बात है, चौथी बात, यहां पर एक चीज और, इस ट्रिगोनोमेट्री इसको जो है ना, इसको टहलाते रहो, इसको एक जगह पे कांस्टेंट है, इसका हर जगह यूज है। अभी मैंने जो फिगर दिया है वो आपका समझने वाला चीज है, इसको जगह जगह पर लेके जाओ, जहां भी जा रहे हो। थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन लेके जाओ ही इसको। देखो फिर से देखो इसको, ये फिर से आ गया। अभी ले रहा था मैंने क्या, tan 90 माइनस थीटा। अब हम यदि cot 90 माइनस थीटा की यदि बात करें बाबू, cot 90 माइनस थीटा मतलब क्या, 90 माइनस थीटा यानी b बाई पी। b कौन x और p कौन y, x अपॉन y हो गए, अरे हो गए। अब बताना यहां पे tan थीटा के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। tan थीटा मतलब क्या, p अपॉन बी। p अपॉन बी कहने का मतलब थीटा के सामने वाला p यानी x और b आपका y। देखो तो x अपॉन y मतलब दो। और एक चीज पता चल गया ना कि cot 90 माइनस थीटा बोल लो या फिर आप tan थीटा बोल लो, भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात, चार चीज क्लियर हो गया ना। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। चार बातें क्लियर। दो और मजेदार टॉपिक है ये, ठीक है। चलो देखो दो और, इसको और ले चलो, टहलाओ इसको भगाओ, इसको इतना भगाओ कि ये थके नहीं। बीच बीच में एनर्जी ड्रिंक देते रहो ताकि मजेदार ये भी बना रहे। देखो अब देखो जरा, फिर से ये आया। अब आते हैं, अभी देखो साइन, tan, cot और cos, ये चार चीजें हो गई ना। बचा कौन कौन है, cosec और sec, इसको भी देख ही लेना है मैंने। बताओ cosec यदि 90 माइनस थीटा की यदि मैं बात करूं तो मतलब क्या, h अपॉन p बोलोगे आप। h अपॉन p मतलब h तो जन्मसिद्ध अधिकार है, ये चेंज ही नहीं होगा। और 90 माइनस थीटा के सामने वाला कौन हो जाएगा, y मतलब कौन, bc। मतलब आपका क्या हो जाएगा ये AC कितना, z और अपॉन y, z अपॉन y। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरे बात में सेक थीटा मैं लेता हूं, क्या लेता हूं, सेक थीटा। सेक थीटा मतलब क्या, h अपॉन b, और h अपॉन b मतलब क्या, AC और अपॉन थीटा के मतलब कि BC, यानी कि z अपॉन y ये भी रहने वाला है। अब इतनी बात समझने के बाद आपको एक बात तो पता चली ना कि जो आपका cosec 90 माइनस थीटा है और जो आपका सेक थीटा है, दोनों एक ही ग्रुप के चट्टे बट्टे तत्ते हैं। समझ में आ गई बात। पांच बातें क्लियर। एक लास्ट बात, एक आखिरी बात जो आपको समझना है वो ये कि सर जब आपने cosec लेकर दिखाया, यदि sec 90 माइनस थीटा है, sec 90 माइनस थीटा मतलब क्या, h अपॉन b। h अपॉन b कहने का मतलब h तो आपका AC ही रहने वाला है और b के लिए मुझे यहां पर आना पड़ेगा 90 माइनस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या हो जाएगा b।
यानी कि आपका ए बी, मतलब जेड और अपॉन क्या एक्स। फिगर फिर से यहीं पे लेते आऊं, ठीक है भाई कोई बात नहीं, इसको ले लेता हूं मैं। एक ही जगह पे फिगर नहीं रहेगा तो इस चीज को आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, बात सही है, इसलिए मैं इस फिगर को यहाँ पर फिट कर देता हूँ। चलो आ जाओ, देखो देखो हो गया ना, जेड अपॉन एक्स, 90 माइनस थीटा मतलब क्या, एसी अपॉन ए बी, एसी आपका जेड और ए बी, ठीक है। अब हम सेक कॉसेक लेते हैं, कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कहने का मतलब है एच अपॉन पी। एच तो आपका एसी ही रहने वाला है और थीटा के सामने वाला कौन, ए बी, मतलब ये भी क्या आपका जेड अपॉन एक्स। अब देखो तो जरा, आपका देखो तो क्या आ गया, दोनों बराबर नहीं आ गया क्या, मतलब सेक 90 माइनस थीटा जो होगा, सेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो आपका कॉसेक थीटा होगा। ये चीज हो गई क्लियर, बात समझ में आ गई। तो 6 चीजें मैंने बताई है और विथ प्रूफ मैंने बताया। आप सबको एक कंक्लूजन करके मैं लिख देता हूं एक जगह पे। मैंने फर्स्ट बताया साइन 90 माइनस थीटा, वो होता क्या है आपका कॉस थीटा, ये पहली बात। कॉस 90 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा, ये भी मैंने बता दिया। फिर मैंने बोला tan 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है cot थीटा। फिर आपका cot 90 माइनस थीटा, ये आपका क्या होता है tan थीटा। ये बात समझ में आई। फिर आपका आया cosec 90 माइनस थीटा, ये आपका सेक थीटा। फिर आपका लास्ट आता है सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको होप सो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। इसी का यूज है आपका इस चैप्टर में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखेंगे मजेदार मजेदार, जो आपको समझ में आएंगे क्योंकि आपने इस चीज पे इंप्लीमेंट कर लिया है, सीख लिया है कैसे आता है, कहां से आता है। अब क्या धोखे में नहीं रहना है कि इसको रटना ही है, समझना भी है, आपको समझा चुका हूं मैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन चलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। अभी के लिए इतना ही, बस ख्याल रखो और एक बार फिर से इसको देख लेना, सारे वीडियोज सारे को जो भी मैंने अभी किया है सारी चीजों को एक बार देख लेना, ताकि आगे जाकर आप भी किसी को बता पाओ, ठीक है। तो बिल्कुल मिलते हैं, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस अमेजिंग सेशन, टाटा।